हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज है फ्रेंड्स संडे। आज हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 19 टू 25 मार्च की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। फ्रेंड लास्ट में आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चंस में से क्या स्कोर हुआ है। 70 क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी डे है, विश्व क्षय दिवस है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 24 मार्च को। इस दिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अवेयर किया जाता है, किस तरीके से इस डिजीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं उसके बारे में। ये दिन मार्क करता है उस दिन को 1882 का टाइम था जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था कि उन्होंने जिस बैक्टीरियम से टीबी होता है उसको डिस्कवर किया। तो उस दिन को भी ये चिन्हित करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी थीम। तो इसकी थीम रही है इस बार यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो लग्जर कंपनी है उन्होंने हाल ही में अपना किसी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? आंसर है फ्रेंड्स विराट कोहली को इन्होंने किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मीटोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 23 मार्च के दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये दिन जो है लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन की अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रोटेक्ट करने की क्या भूमिका है, प्रोटेक्ट करने में उनकी क्या भूमिका है, इसके बारे में जागरूक करने में हेल्प करता है। बात करते हैं फ्रेंड्स थीम की। तो इसकी थीम रही है द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस्टिवल घोड़े यात्रा वो सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूँगी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस ज़रूर करती चलूँगी, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना स्पीड अप करें। सो त्यौहार का नाम है घोड़े यात्रा। ये किस देश में मनाया गया? आंसर इज़ नेपाल में मनाया गया। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ हॉर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन एक हॉर्स राइड होती है बिटवीन बालकुमारी एंड भोला गणेश टेम्पल के बीच में 3 बार। तो 3 बार जो है वो घोर्स राइड किया जाता है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। करेंसी है नेपालीज रुपी। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमल दहल और वाइस प्रेसिडेंट है राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Time magazine has released its annual list of world greatest places for the year 2023. And how many Indian destinations have made it to the list? देखिए अभी टाइम मैगजीन ने लिस्ट जारी करी है वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट प्लेसेस की, जिसमें इंडिया की कितनी डेस्टिनेशन ने इसमें जगह बनाई है? तो इसमें इंडिया की है ओनली 2 डेस्टिनेशन। उनके नाम भी याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज़ लद्दाख एंड सेकेंड वन इज़ मयूरभंज। Next question, ISRO is set to organize its annual special program for school children called Young Scientist Program. What is the name of this program? तो इसरो ने ना अभी एक स्पेशल प्रोग्राम की अनाउंसमेंट करी है और इस प्रोग्राम को जो नाम दिया है वो है युविका। युविका का मतलब है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। अब इसका उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका उद्देश्य है कि जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनमें स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस जो है, स्पेस एप्लीकेशंस हो गई, इनकी बेसिक नॉलेज जो है वो उन्हें प्रदान करना। सो ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022। राइट आंसर है यहाँ पे रणवीर सिंह जो हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे हैं। उसके बाद विराट कोहली जो है इस लिस्ट में है सेकेंड पोजीशन पे। Who won the सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्री 2023? तो जो सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई ये किसने जीती? तो ये जीती है फ्रेंड्स सर्जियो पेरेस ने। इसमें मैक्स वर्स्टपेन जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहे थे। इससे पहले भी 2023 में बहरीन ग्रैंड प्री भी हुई थी और ये जीती थी रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से याद करनी है। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यू इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन फील्ड ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन विच सिटी।
तो किस शहर में मोदी जी ने एक नए अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का एक फील्ड कार्यालय और एक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स नई दिल्ली में, और किसके द्वारा किया गया ये भी याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन विच स्टेट? तो किस राज्य में ये एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन किया गया? राइट आंसर इज़ उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है, और ये 2450 मीटर के एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है। तो जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस होंगे यानी जो खगोलीय प्रेसिशन होंगे, उनके लिए स्पेशली टेलीस्कोप को डिज़ाइन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली नोटिफाइड थंथई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट? सो इसे भी नोटिफाइड किया है तमिलनाडु की सरकार ने, और ये यहाँ का 18th जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, सीएम है एमके स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती है, इंदिरा गांधी गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला हैज़ इनॉग्रेटेड द फेज 4th ऑफ सागर परिक्रमा इन विच स्टेट? किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया गया? तो स्टेट कौन सी है? आंसर इज कर्नाटक। इसका उद्देश्य ये है कि जो फिशर्स हैं, जो मछुआरे हैं, उनके इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करना, और इसके माध्यम से देखिए उनको जो उनको इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी देखिए उनको दिया जाएगा, यानी आर्थिक तरीके से उनकी मदद भी की जाएगी। इट विल कवर द स्ट्रेच ऑफ उत्तर कन्नड़ उडुपी फॉलोड बाय दक्षिण कन्नड़। अगला क्वेश्चन है, बिहार ने अपना 111th फाउंडेशन डे किस दिन मनाया? तो बिहार का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। इस बार 2023 की जो थीम रखी गई इस इवेंट की वो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ट्रेडिशनल तरीके से बिहार डे जो है इसे स्टार्ट किया गया था 2010 से मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इन्वेस्ट इंडिया? राइट आंसर इज मनमीत के नंदा, ये इन्वेस्ट इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, और इन्होंने सक्सीड किया है दीपक बागला को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ सीट? तो सीट एक कंपनी है, इसके अभी MD CEO बने हैं अर्नब बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल 2021 बाय US प्रेसिडेंट जो बाइडेन? सो US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रीय मानविकी पदक 2021 से सम्मानित किया गया है मिंडी कलिंग को। तो देखिए इनको जो ये अवार्ड दिया गया है, इन वाइट हाउस सेरेमनी में जो स्टोरी टेलर्स हैं उनके एक नई जनरेशन को वॉइस देने के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड केरल हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जो कि है केरल पुरस्कारंगल। तो ये केरल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो फ्रेंड्स इससे सम्मानित किया गया है MT वासुदेवन नायर को। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, MT वासुदेवन नायर जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड हैं 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, नेमली केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री। द 4th एडिशन ऑफ एशियन खो-खो चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन हैज़ बिगन इन विच स्टेट? तो पुरुषों और महिलाओं की जो एशियन खो-खो चैंपियनशिप है, इसका 4था एडिशन जो है ये असम राज्य में शुरू हुआ है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता विश्व शर्मा, उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को इनॉग्रेट किया। इसमें 9 कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ आई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, मलेशिया, नेपाल, भूटान, ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन 200 मीटर रेस इन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फन एथलेटिक्स इवेंट? तो इस इवेंट में 200 मीटर की दौड़ में जो गोल्ड मेडल जीता है वो हिमा दास ने जीता। अगला क्वेश्चन देखिए, द 2nd सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया G20 चेयरमैनशिप बिगेन इन विच सिटी? सो भारत की G20 अध्यक्षता में दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है किस शहर में शुरू हुई?
तो ये बैठक शुरू हुई है फ्रेंड्स उदयपुर शहर में, और इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो गुवाहाटी में हुई थी, ये सेकंड है। थर्ड होगी महाबलीपुरम में, और चौथी होगी फ्रेंड्स वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पास्ड द राइट टू हेल्थ बिल? किस राज्य ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है? तो करेक्ट आंसर है राजस्थान। इसमें देखिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या जो प्राइवेट रन इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों में जो स्टेट के रेजिडेंट्स यानी स्टेट के जो निवासी लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट का प्रावधान है इस बिल में। और इसी के साथ राजस्थान पहला राज्य बना है या कंट्री में पहला स्टेट बना है जिसने इस बिल को पास किया है। Who has been appointed as the new chairman and managing director of कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? आंसर इज ललित कुमार गुप्ता। ये कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बने हैं नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन ऑनरी ऑफिसर इन द जनरल डिवीजन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? राइट आंसर इज रतन टाटा जी को अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इनको जो है ऑस्ट्रेलिया इंडिया बायलेटरल रिलेशंस, पर्टिकुलरली जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट फिलेंथ्रॉफी फील्ड है वहाँ पे जो इनके डिस्टिंग्विश सर्विस है उसी के लिए इनको एज एन ऑनरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड 2023? आंसर इज बॉम्बे जयश्री, इन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। एंड इनको ऑल्सो पद्मश्री भी मिला गया है, कब? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ क्रिस्टोग्राफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022? राइट आंसर है आसिफ शेख। आसिफ शेख को जो है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022, ये बुक किसने लॉन्च की? तो इस बुक को लॉन्च किया है फ्रेंड्स इंद्रजीत सिंह राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द स्पोर्ट टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर इन रायबरेली? तो रायबरेली में अपने नाम पर स्टेडियम बनाने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर इज रानी रामपाल, और जो स्टेडियम का नाम रखा है वो क्या है? रानीज गर्ल हॉकी टर्फ। क्लियान मबाप्पे विल टेक ओवर एज अ कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ विच कंट्री? तो क्लियन मबाप्पे जो है किस देश की फुटबॉल टीम के कप्तान का पदभार संभालेंगे? तो ये अपॉइंट हुए हैं या ये बने हैं फ्रांस के कैप्टन। तो फ्रांस की फुटबॉल टीम के फ्रेंड से कैप्टन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो बात करते हैं चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आंसर इज ली शी फेंग ने। और इसी चैंपियनशिप में अगर वुमेन सिंगल की बात करें तो साउथ कोरिया के आन से यंग इन्होंने जीता वुमेन सिंगल का टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर इज 22 मार्च को। इस दिन वाटर की इंपॉर्टेंस और उसे कैसे हम कंजर्व करें इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिसाइड किया था इस दिन को मनाने का। इसकी थीम क्या है? एक्सलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क रिपोर्ट, what is the rank of India in the World Happiness Index 2023? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फ्रेंड्स भारत की जो रैंक है 126 प्लेस पे है इसमें इंडिया। इसमें टॉप किया है अगेन फिर से फिनलैंड ने। उसके बाद सेकंड प्लेस पे है डेनमार्क। अफगानिस्तान जो है फ्रेंड्स इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पे है, मोस्ट अनहैप्पी कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10-day अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? 10 दिन का ये अभ्यास है इंडिया अफ्रीका के बीच में, और ये अभ्यास शुरू कहाँ पे हुआ है? पुणे शहर में। सो ये जो एक्सरसाइज है ये प्रमोट करेगा द आइडिया ऑफ अफ्रीका इंडिया मिलिट्रीज फॉर रीजनल यूनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, तो इनके अनुसार इंडिया जो है किस ईयर तक एनर्जी इंडिपेंडेंस को हासिल कर लेगा?
सो भारत जो है फ्रेंड्स 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा हासिल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ द पोषण पखवाड़ा विद वेरियस एक्टिविटीज़ नेशन वाइड। पोषण पखवाड़े का 5वां संस्करण जो है वो इस बार मनाया जा रहा है। जो ये पोषण पखवाड़ा है इसका उद्देश्य क्या है, देखिए जो न्यूट्रिशन है देखिए उसके बारे में अवेयरनेस को क्रिएट करना, साथ ही में हेल्दी ईटिंग हैबिट जो है इसे भी प्रमोट करना, और इसके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं एक आंदोलन है, जन आंदोलन है, जन भागीदारी। तो इसी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। थीम इसकी रही 2023 की न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डे लेबर 20 इंगेजमेंट ग्रुप्स इंसेप्शन मीटिंग ये कौन से शहर में आयोजित की गई। सो फ्रेंड्स इस मीटिंग का आयोजन किया गया है अमृतसर में। अब देखिए इस मीटिंग में अंतिम जो आप कह लीजिए लास्ट पर्सन अंदर पहुंचने वाले डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड एरिएटर कम डांसिंग फाउंटेन्स इन वर्ल्ड फेमस डल लेक इन श्रीनगर। सो श्रीनगर में जो फेमस डल लेक है वहाँ पे एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का जो उद्घाटन है ये किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। अब देखिए जो फाउंटेन है ना ये वहाँ पे टूरिस्ट को और भी अट्रैक्ट करेगा और वहाँ की जो लेक की सुंदरता है उसको इन्हेंस करेगा। Which of the following state will host the G20 Business Summit 2023? जो G20 बिजनेस समिट है इसकी मेजबानी कौन सा स्टेट करेगा? आंसर इज नागालैंड। सो अबाउट 110 डेलीगेट्स जो हैं वो विजिट करेंगे, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे समिट में। तो नागालैंड की जो स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, वो एक हाईलाइट तरीके से उसको दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड प्रू गोल्ड। तो प्रू गोल्ड जो है इसे लॉन्च किया है ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। ये एक इनोवेटिव लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट और इसे कस्टमर्स के लिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो उनकी डाइवर्स इनकम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। क्वेश्चन इज, who has become the oldest tennis player to win an ATP Masters 1000 title recently? तो ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये कब मनाया जाता है? तो ये दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स 21 मार्च को। इस दिन देखिए जो है वो एक जो हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स है यानी वंशानुगत विकार है उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक तरीके का ग्लोबल इनिशिएटिव है। सबसे पहला जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ऑब्जर्व किया गया था वो 2006 में किया गया था। इसकी थीम क्या है? विद अस नोट फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, राम सहाय प्रसाद यादव हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ 3rd वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो राम सहाय प्रसाद यादव ये नेपाल के 3रे उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। सो याद रखेंगे, और इनकी पार्टी का नाम है जनता समाजवादी पार्टी। इंडिया इन विच कंट्री हैव इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन जेफरी बाबा इन न्यू दिल्ली? सो भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये जो एग्जीबिशन है ये 7 मई तक चलेगा इस ईयर में, और इंडो श्रीलंका के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75th एनिवर्सरी है उसको भी ये कमोमरेट करता है। Which of the following international airport has received the award for best airport in India and South Asia? So इंडिया और साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में जो है इनकी रैंकिंग है 36th। अगर वर्ल्ड की बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल जिन्होंने इंडिया के जो GDP ग्रोथ का एस्टीमेट लगाया है वो कितना % है? तो फिजिकल ईयर 24 तक के लिए एस्टीमेट लगाया गया है 6%। क्रिसिल की फुल फॉर्म है
क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1987 में हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ है अमीश मेहता और सीएफओ का नाम है संजय चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू सेट अप हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स इन इंडिया। भारत में फ्रेंड्स 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है और इन जो टेक्सटाइल पार्क को बनाया जाएगा उसे पीएम मित्र स्कीम के तहत डेवलप किया जाएगा। पीएम मित्र स्कीम की फुल फॉर्म है द प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपीयरल। 7 जो ये टेक्सटाइल पार्क बनेंगे ये तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में इन्हें सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया पोस्ट हैज साइंड एन एमओयू विद विच कंपनी टू बूस्ट लास्ट माइल ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में अंतिम मील ई कॉमर्स डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ में इंडिया पोस्ट ने एमओयू साइन किया? तो कंपनी का नाम है शिप रॉकेट। सो इंडिया पोस्ट ने शिप रॉकेट के साथ ये एमओयू साइन किया है ताकि जो स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, उन्हें बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड हाउ मच % रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिसेंटली। तो जो फॉर्मर अग्निवीर्स हैं उनको 10% का जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा सीआईएसएफ में। साथ ही में देखिए उनको जो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उसमें भी उनको छूट दी जाएगी और उनको 5 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा जो अपर एज लिमिट होती है उसमें। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर इज 21 मार्च को। इसे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 मार्च को प्रोक्लेम किया था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब? 2012 में। तो फॉरेस्ट के जो टाइप्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस, उनके बारे में अवेयरनेस को रेज करना, एंड इसकी थीम रही है इस बार की फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज़ अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर है फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सो एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई अगस्त 1994 में। एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, चेयरमैन है अतानु चक्रवर्ती और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जी कृष्ण कुमार। बीपीसीएल की फॉर्मेशन हुई 1952 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन कौन है? कृष्ण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ रिसीव्ड द हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉज। हेल्दी सिटी का जो पुरस्कार है ये किस शहर को मिला है? बेंगलुरु शहर को। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव हैज़ चेयर्ड द फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट इन विच सिटी। तो इसकी ये पहली बैठक हुई है देखिए, और ये इस बैठक की अध्यक्षता की गई है नई दिल्ली में। इसमें ब्लू इकोनॉमी पे जो है वो जोर दिया गया है। इसके जो NCSCM है इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2011 में एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पे, ताकि ये सपोर्ट करता है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी एडवाइसेस को कोस्ट की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ एड्रेस्ड द वन वर्ल्ड टीबी समिट एट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इन विच सिटी। किस शहर के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मोदी जी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया? तो ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये वाराणसी में है। इस समिट को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड ने ऑर्गेनाइज किया है। 2018 में देखिए एंड टीबी समिट के दौरान जो कि नई दिल्ली में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक टारगेट अचीव किया था 2025 का, यानी टीबी रिलेटेड जो SDG टारगेट्स है उनको अचीव करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2025 तक के लिए रखा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया एंड 47th ग्लोबली। तो इंडिया में तो ये पहले प्लेस पे है लेकिन ग्लोबली है 47th पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एरिया में। सो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया में फर्स्ट प्लेस पे कौन सा इंस्टीट्यूट है? IIT बॉम्बे। जो यूनिवर्सिटी को इवेल्युएट किया गया है उनको 5 ब्रॉड एरियाज़ में किया गया है, जिसमें है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, लाइफ साइंसेज एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट। तो अगर हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो भारत में जो IIT बॉम्बे है वो टॉप पोजीशन पे है, लेकिन वर्ल्ड में जो टॉप है वो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकंड पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड पे है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके अलावा अदर फील्ड में देखिए सोशल साइंसेज एंड मैनेजमेंट में फर्स्ट पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ में फर्स्ट पे है ऑल्सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो कौन से शहर में इस मीटिंग को आयोजित किया जाएगा? आंसर इज गांधीनगर। और ये जो 3 दिन की मीटिंग होगी, इस मीटिंग को इनॉग्रेट किया जाएगा इंडिया के शेरपा जो हैं G20 के, अमिताभ कांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी एजेंस फ्रेंच केस डी डेवलपमेंट। तो AFD के साथ में अभी MOU साइन किया है किसने? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका मेन उद्देश्य ये है देखिए कि हिमाचल प्रदेश के जो 5 टाउन हैं वहाँ पे सीवरेज जो फैसिलिटी है उसको और भी बेहतर करना, जिसमें 5 टाउन्स में कौन कौन से हैं? मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहा और कारसोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इन द स्टेट। तो पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल इसे लॉन्च किया है कहाँ पे? असम राज्य में। इसका मेन पर्पस क्या है देखिए, प्रमोट एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल फोकसिंग ऑन यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ वेस्टफुल कंजप्शन। मतलब वेस्टफुल कंजप्शन की जगह पे यूटिलाइजेशन पे फोकस किया जाए। RBI टू सेटअप डेटा सेंटर एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। तो RBI जो है भुवनेश्वर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करेगा। इससे देखिए RBI को हेल्प क्या मिलेगा, जो भी इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स हैं RBI की तो फाइनेंशियल सेक्टर में, उन सभी को पूरा करने में यहाँ ये जो सेंटर है वो काम करेगा। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और करंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास। Which of the following has launched a mobile application namely AIS for taxpayers? EIS for taxpayer नाम से जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब देखिए ये क्या करेगा, जो भी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है टैक्स पेयर की, यानी टैक्स पेयर यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। Which of the following company has introduced Bing Image Creator? विंग इमेज क्रिएटर को लॉन्च किया है कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। चेयरमैन और CEO हैं सत्या नडेला और प्रेसिडेंट हैं ब्रैड स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो बात करें फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, ये कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। इस दिन यूनाइटेड नेशन ने ये दिन शुरू किया था कब? 2013 में, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन था वो सेम डे यानी 12 पास किया गया था। इसका रेजोल्यूशन 12 जुलाई 2012 को। इस रेजोल्यूशन को शुरू किया था भूटान देश ने। इसकी थीम रही इस बार की बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत है फ्रेंड्स 13th नंबर पे। सबसे इसमें टॉप पे है अफ़गानिस्तान लगातार चौथे साल जो है वो जो टेररिज्म है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देश बना हुआ है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली?
नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट जो सम्मेलन है इसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 2 दिन का ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें मिलेट्स के बारे में लोगों को अवेयर किया गया है। और 2023 को वैसे भी आपको याद होगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवेज टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमीटर बाय विच ईयर। तो भारतीय रेलवे ने टारगेट रखा है कि भाई नेट ज़ीरो कार्बन एमीटर का, और ये रखा गया है कब तक, 2020-2030 तक के लिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू डैश इन कोची। तो कोची में अगर हम बात करें प्रेसिडेंट्स कलर, एक तरीके का ये ऑनर है, ये दिया गया है किसी INS द्रोणाचार्य को। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस्ड द डिसीजन टू कार्व आउट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की। 19 जो हैं फ्रेंड्स नए जिले बनाए जाएंगे राजस्थान में, और 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई कितनी, 50। 3-day long and international conference on the theme Natural Farming for Revitalization, Environment and Resilient Agriculture। तो 3 दिन का ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है इस थीम पे, ये आयोजित कहाँ पे किया गया है, मणिपुर स्टेट में। मणिपुर के जो गवर्नर है अनुसुईया उइके, उन्होंने जो है वो इस पूरे ये पूरा आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस है इसे इनॉग्रेट किया। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे N वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS के जो CEO अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है K कृतिवासन। अगला क्वेश्चन देखिए, अश्विनी कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू MD एंड CEO ऑफ विच बैंक। तो अश्विनी कुमार जो है फ्रेंड्स यूको बैंक के बने हैं MD और CEO। यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। सो फ्रेंड्स आज का हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट फ्रॉम तलाई मन्नार इन श्रीलंका टू धनुषकोटी इन तमिलनाडु। सो श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक जो पार्क स्ट्रेट है उसमें तैर कर अंडर 21 समूह में सबसे फास्टेस्ट इंडियन कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है संपन्न रमेश। इन्होंने देखिए एक रिकॉर्ड क्रिएट किया है। इन्होंने जो 29 किलोमीटर के डिस्टेंस है इसको जस्ट 5 आवर्स 30 मिनट में कंप्लीट किया। प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो 8 आवर्स 26 मिनट का था। तो इनका नाम है संपन्न रमेश। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे 70 क्वेश्चंस जो आज के थे वो कवर हो गए हैं। अच्छा आप बता दीजिए आप फटाफट से कि 70 में आउट ऑफ आपका क्या स्कोर रहा है फ्रेंड्स। इससे आपको ये भी आपको पता चलता रहेगा कि आप वीक बाई वीक कितना इम्प्रूव कर रही हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।